अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या बेलगाम शहर हादसों का शहर बनता जा रहा है? आखिर इतने हादसे रोनुमा होने के पीछे किसकी गलती, क्या वजह? और तकरीबन जगहों पर ट्रक की ठोकर से मौतें वाक़ई हो रही है और इतने मासूम वक्त से पहले ही मसल दिए जा रहे हैं। लिहाजा कहने को बहुत कुछ कह तो सकते हैं, लेकिन उन वालिदैन का क्या जिनके लिए उनके बच्चे सब कुछ होते हैं। हर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर सुनहरे ख्वाब सजाते हैं। जिस तरह हमने अपनी जिंदगी बड़ी तकलीफ से गुजारी है, उस तरह अपने औलाद न गुजारे, फिर बच्चों का रोशन मुस्तकबिल भी सुबह शाम संवारने की कोशिश, संवारने की फिक्र करते रहते हैं। और वैसे भी औलाद की तकलीफ तो उन लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है जिन्हें औलाद ही नसीब नहीं होती। लिहाजा औलाद का देना और ना देना और हादसों में औलाद देकर छीन भी लेना, यह भी कुदरत का अजीब खेल है। जब मासूम की मौत हादसे की वजह बनती है तो इंसान की आंखें नम हो जाती है, बेख्तियार आंसू निकलने लगते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने की चहल पहल सभी घरों में होती है, लेकिन किसके मुकद्दर में मौत इंतजार करती रहती है इसका किसी को इल्म नहीं होता। आज भी इसी तरह के हादसे बेलगाम और अतराफ में पेश आए। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए की तरह सुबह स्कूल के लिए अपने बच्चों को लिए फारूक अहमद व्यापारी अपने स्कूटर पर सवार जा रहे थे। सड़क को क्रॉस करने के लिए वेलकम होटल कैंप के करीब खड़े थे। अचानक एक ट्रक आती है और एक हंसते खेलते परिवार पर गमों का पहाड़ टूट जाती है। हादसा इतना जबरदस्त होता है जिसमें फरजंद अरहान की मौत हो जाती है तो आतिका जख्मी हो जाती है। करीब ही खड़ा हुआ आयुष नामी एक और लड़का भी जख्मी हो जाता है। जख्मियों को जिला अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। हादसों की दास्तान रुकने का नाम नहीं ले रही और जब जिला अस्पताल में जाते हैं तो वहां एक और खानदान सड़क हादसे का शिकार पाया जाता है, जिसमें भी एक और कमसीन उम्र का लड़का जिसका नाम मोहम्मद सिद्दीक, उम्र महज 7 साल, जिसकी भी मौत भी इसी सड़क हादसे में हो जाती है। और यही खबर दस्तयाब होती है। हमने उनके घर वालों से मिलकर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक कराड़ महाराष्ट्र से कित्तूर अपने रिश्तेदारों की तदफीन के लिए कार से निकलते हैं, पर यहाँ भी किस्मत का खेल कुछ और होता है। हथरगी के नजदीक ट्रक सामने आती है और कार बेकाबू होकर किनारे खड़ी एक बस से टकराती है, जिसमें मोहम्मद सिद्दीक की मौत हो जाती है तो 5 अफराद जख्मी हो जाते हैं। वालिद साजिद मुल्ला, शिरीन मुल्ला, बेटी फलक मुल्ला, अल्तमश और जावीद जिला अस्पताल में जेर इलाज है। मामला यमकन मंडी पुलिस थाने में दर्ज किया गया। एक उम्ररसीदा शख्स भी हमारे दरमियान से चला जाता है तो किस कदर मायूसी छा जाती है, क्योंकि जिंदगी तो जज्बात का नाम है और इंसान के जज्बात ही तो एक दूसरे से पैवस्त रहते हैं। फिर रिश्तेदारी क्या है, और जब खून के रिश्ते बिछड़ जाते हैं तो और भी तकलीफ होती है। और खासकर वालिदैन के कंधों पर अगर अपने बच्चों का जनाजा निकल जाए तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की कोई सुबह जिंदगी में आएगी तसव्वुर से बाहर होता है। खैर, काकती के पास इससे पहले रिदाए फातिमा जिसकी दर्दनाक मौत हुई थी, इसके बाद सादिया पालेगर जो भरतेश कॉलेज की तलबा थी, और आज अरहान व्यापारी और मोहम्मद सिद्दीक मुल्ला सभी तालीम हासिल करना चाहते थे, कुछ जिंदगी में बनना चाहते थे, लेकिन मौत ने अचानक रास्ते में ही उचक लिया। खैर, जिंदगी मौत यकीनन अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन क्या इंतजामिया की कुछ जिम्मेदारियां नहीं है? जहां ट्रैफिक पुलिसों को चालान काटने की जल्दबाजी होती है, दस्तावेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाए जाने की जल्दी और फिक्र होती है, क्या भीड़ वाली जगह पर ट्रैफिक कंट्रोल भी करने की जिम्मेदारी होती है? आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा कि बिना हेलमेट सवारियों को पकड़ने के लिए इस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की जा रही हो। लिहाजा कई नौजवान डर के मारे भागने के चक्कर में गाड़ी से ही गिर जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। यकीनन ट्रैफिक पुलिस वालों की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर कोई कानून भी है? ट्रक वालों को आखिर शहर लिमिट में दाखिला क्यों दिया जाता है? और यह भी देखा जा रहा है कि अक्सर ट्रक ड्राइवर शराब नोशी करते हैं। बढ़ते हादसों को देख लोग ट्रक वालों से इतना डरने लगे हैं कि ट्रक नहीं बल्कि मलकल मौत करीब से गुजरने का डर इनके चेहरों पर देखा जाता है। इसी तरह कुछ वालिदैन बच्चों की मोहब्बत में स्कूटर बच्चों की कम उम्र में देते हैं, जिससे बचने की जरूरत है। यकीनन सवारी जरूरी है, पर उम्र को मद्देनजर रखते हुए बिना लाइसेंस चलाने की इजाजत न दी जाए। ऑटो रिक्शा वाले बच्चों की वर्दी तो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी ऑटो वाले देखते हैं जिनकी रफ्तार बहुत तेज होती है और कभी कभी हादसों का शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक इंतजामिया को चाहिए कि स्पीड ब्रेकर्स को बिठाया जाए, जिस सड़क से स्कूल कॉलेजेस के लिए अक्सर नकलो हरकत होती रहती है। खैर, इतना तो जरूर है कि बेलगाम शहर हादसों का शहर बनता जा रहा है, जिसके लिए गैर जिम्मेदार ट्रक वाले हैं, उसी तरह हर शहरी भी इसको लेकर संजीदा रहे, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक जिंदगी अल्लाह ने दी है, उसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। गाड़ी के स्पीडोमीटर पर पीला, हरा, लाल रंग की निशानदेही इसलिए रहती है कि तेज रफ्तारी से चलाना मतलब एक तरह से खुदकुशी करने के बराबर होता है, और अपने साथ कई जिंदगियों की तबाही के लिए भी कहीं हम जिम्मेदार न बन जाए, जिसका ख्याल हम सबको होना चाहिए।
इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी को डाला है छोड़ो अभी ये मॉर्निंग एबल की हो गया। अगर इवनिंग ये आफ्टरनून टाइम रहता था ना इधर नहीं वो ऑटो रिक्शा वाले को भी डाल देता था। ऑटो रिक्शा वाले भी मरते थे। ये स्टैंड है ये नहीं वो रोड किधर है वो गाड़ी किधर डाला है। हाँ नहीं 3 लोग ये भी इसमें एक शिवल में एक दिल्ली में और एक का देखो गया। आज जो है हमारे फिश मार्केट के आसिफ भाई को इनके बच्चे जो है 8:45 को इधर खानापुर रोड पे अपना क्या रोड क्रॉस कर रहे थे और अपने रोड के अंदर थे। इधर पे जो है क्या ना ये ट्रक जो है क्या ड्राइवर क्या अपना ड्रिंक करके अपना रोड छोड़ के अंदर जो क्या क्रॉस करने के लिए क्या रुके वक्त क्या वही गाड़ी को आगे डाल दिया है। उसमें के 2 है इसमें का एक बच्चा अभी केली में है एक बच्चा अब शिवल में एडमिट है और एक का डेथ हो गया है। और इसका अंदर पूरा हम इसका जो है पूरा इसका हम क्या डिपार्टमेंट को देते हैं क्योंकि हम लोग इधर कैंप वाले जो है डिपार्टमेंट में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में इधर पे हम लोग क्या एप्लीकेशन दिए हैं फिर भी इधर पे डिवाइडर के नहीं बनाया है। और हम लोग हमेशा बोले कि इधर पे रोड्स है और इधर पे जो है कि ना स्कूल्स में क्या बहुत सारे स्कूल्स है इधर पे बहुत सारे बच्चे जो है कि मॉर्निंग में आना जाना होता है। खानापुर जो मेन रोड है इधर पे बहुत सारे बच्चों को क्या रोड क्रॉस करने के लिए अपना ये क्या प्रॉब्लम है और अपना डिवाइडर बताओ और अपना एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन लगाओ करके। लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमारी बात क्या नहीं मानी है आज नहीं सुनी है। और इसका कारण क्या है कि डिपार्टमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कि कैंप वाले और बोलते हैं हमें इधर का जो है कि नहीं इधर का डिवाइडर वो क्या बताना चाहिए नहीं तो सर वो एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इधर वो लगाना चाहिए नहीं तो हम लोग ये रोड सर इसके आगे जो है क्या बंद कर देंगे। ये रोड इसके आगे बंद कर देंगे नहीं तो हम लोग ये लोग चलो बाबा
एक तो इधर पुलिस नहीं रहता है, ना इधर रहता है ना फिश मार्केट पास रहता है, और यहाँ से ना पेट्रोल पंप पर। अच्छी बात है पुलिस नहीं रहता है। पुलिस तुम्हारे को मिलने वाले कॉन्वेंट के पास, सेंट पॉल पास। यहाँ क्यों, यहाँ इंसान के बच्चे नहीं जाते क्या? गरीब स्कूल है बोल के अलाउड नहीं करते, VIP को उतना अलाउड है क्या? एक तो स्पीड ब्रेकर नहीं है। हाँ, पिछले कितने सालों से हम लोग बोल रहे हैं कि कोई तवज्जो दे रहा नहीं, कोई फाइट एज नहीं कर रहा है इधर। आज एक छोटा 9 साल का बच्चे का आज ये हाल हो गया है। हाँ, उसकी बहन को भी ये हाल है, आर्मी में वो गटर में 2 जने बड़े बड़े बच्चे हो ना। तो पुलिस का कुछ भी नहीं है इसमें इन्वॉल्व। और MLA साहब, इसके पहला सुनो साहब, इसके पहला हम भी अभी परसों दिन भी मीटिंग हुई थी, DSP साहब, CP साहब को भी बोले थे इधर स्पीड ब्रेक डालो, इधर ये करो, क्योंकि 4 स्कूल है सर, इस्लामिया, सेंट एंथोनी, मराठी के इंटरमीडिएट स्कूल सब है, ज्योति कॉलेज है। और बच्चों को इधर से ये वेलकम वाले, रिक्शा वाले, उनको हाथ पकड़ ले जाए। अभी ये कैसा है, देखो सर, ऐसा क्रॉस है, इधर बच्चा जरा स्कूल छुट्टी कर टन हुआ कि साइड में आपको मारा ना, घेरे वाले को मारा। एक रोड छोटा है, गाड़ी भी बाहर निकले, अंदर घुसा था गाड़ी। और इधर टाइमिंग लिमिट दिया हेवी व्हीकल्स, 3 को हेवी व्हीकल्स आता है। अभी अलाउड नहीं सर, अलाउड नहीं, पी के ड्रिंक करके चले, पुलिस छोड़ती कैसा उनको? सिटी में अलाउड नहीं, 5 बजे तक। और पेपर क्लियरेंस में डिपार्टमेंट का लापरवाही हुआ है, और इसमें का पूरा लापरवाही हुआ है। ये हेलमेट है और इनको ये होना तुम्हारे ये है कि नहीं लाइसेंस है होना, टू व्हीलर वाले बात कर ले तो बात कर ले पकड़ के बाद में इधर की इनकम कम है। आपके सामने जब हम थे इधर ही बस आ रहा है, येलो कलर का बस था। हाँ, इधर साइड में आया, वो बच्चे इधर घूम रहे हैं, रोड कितना है, क्या फुटपाथ है खेलने के लिए, जरूरत है, बच्चे लोग को सिक्योरिटी है। सीधा आके पीछे बच्चे क्या समझ रहे हैं? तो ये चार नहीं थे सर, हमेशा 25 बच्चे खेलते थे डेली, हम देखते थे। हम रोड चौड़ा ने सर, रोड इधर क्या हुआ था, कैंटे वाले हमारे हाथ में ले आता चौड़ा करने में। कैंटे वाले को भी बुलाओ ना यार, कौन ले लेना सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी कौन ले लेना, कौन ले लेना सेफ्टी? जरा बात आप इसके ऊपर क्या हाँ फाइनल कर आज काज लगाएंगे ये टाइम के मुताबिक यहाँ लगेंगे। एक जो न्याय मिलेगा वो न्याय मिलेगा। दूसरी बात जो रोड वाइंडिंग के बारे में है, आपको इसके बारे में समझते क्या होगा सब इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने इनको छोड़ना नहीं नहीं, आप जो बोले चाहिए। बचाने के लिए हम लोग इतने आज तक संभाल कर रखेंगे, करेक्ट है सर, 100% है, 100% इनके साथ अभी जो हमारे को खाना वो वाला है, हम सीधा पोस्टमार्टम हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देंगे इंटीमेशन, जब तक पोस्टमार्टम होता है नहीं, तो चलो आज जाएंगे सर। क्या बोल पुलिस कब तक हर टेम्पो 4 ट्रेन चलती है, तब तक इसका पार्लियामेंट लिख को देना बॉन्ड में, कब तक रहना लॉन्ग नहीं पड़ना। पुलिस क्यों बोला शंपाल पर 4 पुलिस अभी भी थी, आज भी भाई देखो आज थी, यहाँ क्यों नहीं सर, क्यों नहीं इधर क्यों नहीं? क्योंकि आप पब्लिक छोटे पब्लिक है, गरीब पब्लिक है ना, चला से ऐसी बात है, ऐसी बात है भाई देखो। अच्छा 2 मिनट बाद देखो बुलाई कहीं को, हमें महामारी बात कर रहे हैं इधर, आप बात सुनने आए, हमारा पूरा जो हमारे सामने आप रखो करके बात कर रहे हैं, और देखो बहुत दिन की दिल के अंदर बात है, मैं बोल रहा हूँ उसकी समझो, जो सोचे सब जने आकर बात नहीं कर सकते, एक आदमी है दो, ठीक है, मैं जरा बात कर ले तो अगर समझी तो बोलो, नहीं तो तुम्हें जो वापस जो नहीं करता करके बोल के छोड़ो। सर इधर जो है कि अभी आप देख लें, आप जो बोले इधर से छोटे घर जाते, करेक्ट 100% जाते घर, वो भी तुम अच्छा सोचे। अभी बच्चा है रोड कितना इतना बच्चा है, इसमें हमको क्या करने का है? बड़ी गाड़ी छोड़ना नहीं सकते। हाँ, वो हमारे को जरा हमारा वकील साहब है, जरा लिख लेके छोड़ो, खत्म कर को छोड़ो बात को, है क्या नहीं? तो बोलो सर 50 लाख रुपए दीवान लगाओ। नहीं वो करते बोले उन्हें सर पूरा क्या बोल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लेते बोले, जो कुछ करने का कर तू बोल रहे हो ना साहब। हाँ सेकंड सर, आप क्या करते देखो कि आपके पास पूरी बात है, जरा हाँ जरा बात वहाँ तक नहीं की तो सुनो, सेकंड
स्पीड ब्रेकर आज बैठेगा बराबर इसके बाद पुलिस आज से चालू और एक दिन में सर सब जने आकर बात नहीं कर सकते, एक आदमी है दो, ठीक है मैं जरा बात कर ले तो अगर समझी तो बोलो, नहीं तो तुम्हें जो वापस जो नहीं करता करके बोल के छोड़ो। सर इधर जो है कि ना कि आप देख लिया, आप जो बोले इधर से छोटे घर जाते करेक्ट 100% जाते घर, वो भी तुम अच्छा सोचे। अभी बच्चा है रोड कितना इतना बच्चा है, इसमें हमको क्या करने का है? बड़ी गाड़ी छोड़ना नहीं सुबह। हाँ वो हमारे को जरा हमारा वकील साहब है, जरा लिख लेके छोड़ो, खत्म कर को छोड़ो बात को, है क्या नहीं? और एक बात मेरा भाई इधर ठहरे थे, वो गाड़ी वाला आपको मारा, अभी इसे पकड़ को इसे अभी तुम्हें जेल में डालने वाले, कितने 3-4 साल की सजा होने वाली, फिर और आपको और वैसा छोड़ने वाला, उसे जब तक जान से मारते नहीं तब तक एक्सीडेंट बंद नहीं होने वाली। पहली बात मेरा भाई यहाँ ठहरे वाले को उन्हें कैसा मार सकते हो, और ट्रक जलाना। देखो सर तुम्हारा क्या नहीं आता, मेरा भाई गया है, मुझे तकलीफ होती है, दर्द समझ आए सब कुछ। सर तकलीफ हम ना होती, हमें क्या भी नहीं करते सर, हमारे पर कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी करें तो और उल्टा हमारे पर आता है। करना तुमना है तो ट्रक वाले ड्राइवर को मारो, जब तक उसे मारते नहीं उसे फांसी की सजा देते नहीं तब तक एक्सीडेंट बंद नहीं होने वाले सर। उन्हें यहाँ ठहरे वाले को कैसा मारते, रास्ते पर भी नहीं, यहाँ ठहरे थे उन्हें क्रॉस करने को, ना आड़ा को मारे। ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಆರ್ಯನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಅದು ಸಹಜ. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಆದರೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಡಿಮಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ 8ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಇವತ್ತನ DSP ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ನೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ, ಹೀಗಾಗಿ ರೋಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೀವಿ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಜೋಡಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೈಠಕ್ಗಳು ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ ನೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಅದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ನಡಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಶೇರೆ ಕುಡ್ದ ನಕ್ಕಿ ಡ್ರೈವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದ ಈ ಚರ್ಚೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಲಿ ಏರಿಯಾದಾಗಲಿ ಯಾರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಇವರು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಕ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಚ್ಚಾರು, ಇಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬರುವ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಚ್ಚೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆದೇಶ ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ನಾಗ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾನ್ ಅದ, ಇಷ್ಟ ಆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಬರಬಾರ್ದು.
ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರೊಳಗ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ 100%. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ತರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನೇನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನೇನು ಸಾವಾಯ್ತು, ಇವತ್ತಿನ ಸಾವಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಶಾಸಕರೇ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ನೋವು ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾರು, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. वो कराड़ वाले इधर आते गते कितने में मट्टी आए थे तो इधर इंतकाल हुआ उनका। वो झोर को मट्टी तीनों ने 4 बजे निकले, 6:30 7 बजे के अंदर इनको ऐसा गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हुआ। तो लड़के का नाम क्या? भन्ने छोरे का नाम है सिद्दीक। स्टैंड वाला इधर आधा रास्ता और आधे रोड में थम था। हमारी गाड़ी 80 की स्पीड से जा रही थी। हमें चलाते चलाते 80 स्पीड से ब्रेक मारे, गाड़ी थमी नहीं। बाद में इधर साइड को लेना का तो वहाँ भी ट्रक था, तो ब्रेक मारने में गाड़ी स्लिप होकर डायरेक्ट इसके नीचे से गई थी। ये एसटी के नीचे, बस के आधी गाड़ी एसटी के नीचे। नाम क्या बाबा तेरा? मेरा नाम अल्तमश समी मुल्ला। ये साजिद मुल्ला बोल के इनके मामू का इंतकाल हुआ। इन लोग कराड़ वाले कित्तूर को जा रहे थे, तो हत्तर के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। इनका एक बच्चा 6-7 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। बाकी इनका और कौन भाई रिलेशन वगैरह औरत है वो भी सीरियस है, वो एडमिट है। अच्छा, यहाँ कहाँ आए थे वो? कित्तूर को जा रहे थे, उनके मामू का इंतकाल हुआ, मैयत में जा रहे थे लोग, वहाँ एक्सीडेंट। हाँ, तो ये मुझे भी मालूम नहीं। सुबह कैंप में एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसके लिए आया था। तो फिर उनके बाद में कैंप में एक बच्चे का भी डेथ हो गया और 2 इंजर्ड थे। तो एक घर को गया है, एक लड़की इधर है, और उसको फॉलो अप करते करते फिर ये लोग आए थे, इनको फॉलो अप